Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the chapter number 1, knowing our numbers. तो हम थे एक्सरसाइज 1.2 में और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है, मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज़ विथ हर. एक मर्चेंट थी, उसके पास कितने रुपीज़ थे? 78,592. इतने रुपीज़ उसके पास थे. She placed an order for purchasing 40 radio sets at rupees 1200 each. उसने एक ऑर्डर प्लेस किया. ठीक है, क्या था ऑर्डर? उसने 40 रेडियो सेट्स ऑर्डर किए एट द रेट ऑफ 1200 ईच, यानी कि एक रेडियो सेट कितने का है? 1200 रुपीज़ का है. तो उसने कितने रेडियो सेट्स का ऑर्डर प्लेस किया? 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया. हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज. अब वो 40 रेडियो सेट्स खरीद लेगी, उसका पेमेंट कर देगी, उसके बाद उसके पास कितने रुपीज़ बचेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 40 रेडियो सेट्स जो उसने ख़रीदे हैं, तो टोटल 40 रेडियो सेट्स का कॉस्ट कितना है. ठीक है, एक का 1200 है तो 40 का कितना है. फिर जो अमाउंट आएगा उसको हम इसमें से, ठीक है, उसके पास जो मनी है उसमें से डिडक्ट कर देंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि कितने पैसे बच गए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स. ओके, सो सबसे पहले लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स एट रुपीज़ 1200 ईच इज़ इक्वल्स टू. ठीक है, यानी कि 40 रेडियो सेट्स का प्राइस अगर 1200 ईच है, एक का 1200 है, तो 40 का कितना होगा. ठीक है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1200. ठीक है, 40 को 1200 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना 40 रेडियो सेट्स का प्राइस है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम यहाँ साइड में. ठीक है, या तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 12 है. ठीक है, तो 12 4 ज़ा 48. ठीक है, और उसके बाद कितने ज़ीरोज़ हैं? 3 ज़ीरोज़ है, तो 3 ज़ीरोज़ लगा दो. ये तो हो गया डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन. अदरवाइज़ आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके आंसर चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो 40 रेडियो सेट्स का कॉस्ट क्या आ गया? 48,000 रुपीज़. अब हमें फाइंड आउट करना है कि मर्चेंट के पास कितने रुपीज़ बच गए. ठीक है, तो पहले तो हम लिखेंगे कि मर्चेंट के पास कितने रुपीज़ हैं. तो टोटल मनी विथ द मर्चेंट. मर्चेंट के पास कितने रुपीज़ हैं? मर्चेंट के पास हैं रुपीज़ 78,592. ठीक है, नाउ अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने रुपीज़ बच गए. ठीक है, सो द मनी लेफ्ट आफ्टर द purchase of 40 रेडियो सेट्स. ठीक है, 40 रेडियो सेट्स परचेस करने के बाद जो मनी लेफ़्ट है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 78,592 में से हम माइनस कर देंगे 48,000 को. ओके, सो 78,592 माइनस 48,000. ठीक है, माइनस करते हैं. यहाँ पे लिख लेंगे 78,592 माइनस 48,000. ठीक है, 2 माइनस 0 2, 9 माइनस 0 9, 5 माइनस 0 5, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 4 3. ठीक है, तो कितने पैसे बच गए? 30,592. कंक्लूजन लिख देते हैं. हैंस कितने रुपीज़ बचे? 30,592 रुपीज़. इतने रुपीज़ बच गए. ठीक है, विल रिमेन with her after purchase. Now let's see the next question. Now question number 8.
The student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56. एक स्टूडेंट ने क्या किया, 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसे मल्टीप्लाई करना था 56 से, यानी कि 56 से मल्टीप्लाई करना था और 65 से कर दिया. By how much was his answer greater than the correct answer? Hint, do you need to do both the multiplication? अब देखो 56 से करना था, 65 से कर दिया. ठीक है, 65 बड़ा नंबर है, यानी कि करेक्ट आंसर से ये वाला जो आंसर होगा वो ज़्यादा होगा. ठीक है, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि करेक्ट आंसर से जो आंसर आया है वो कितना ग्रेटर है. ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो अब हमें हिंट क्या दी है कि क्या हमें दोनों मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है. दोनों मल्टीप्लिकेशन यानी कि क्या, कि 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करो, जो कि स्टूडेंट ने कर दिया है, जबकि स्टूडेंट को करना था 7236 को 56 से मल्टीप्लाई. ठीक है, तो किसका आंसर ज़्यादा आएगा, इसका आंसर ज़्यादा आएगा. ठीक है, और इसका आंसर स्मॉलर आएगा क्योंकि 56 छोटा है और 65 बड़ा है. ठीक है, हमें ये जानना है कि ये जो दो आंसर है, ठीक है, उसमें से ये वाला जो आंसर है वो कितना बड़ा होगा. लेकिन हमें हिंट दिया है कि क्या हमें दोनों मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है. देन नो. ठीक है, आंसर इज़ नो, हमें दोनों मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, वो कैसे देखते हैं. ओके, सो आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं. In order to find out by how much the answer is greater, we must find the difference between the two product. ठीक है, ये जो हमने लिखा है इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कि आंसर कितना बड़ा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों प्रोडक्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, यानी कि जैसे मैंने दो मल्टीप्लिकेशन लिखे थे, पहले आपको लिख के दिखाया था, उसका जो आंसर आएगा उसका हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके लिए हमें दोनों मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन टू प्रोडक्ट. ठीक है, फाइंड आउट करते हैं. कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो स्टूडेंट ने क्या किया था, 7236 को मल्टीप्लाई कर दिया था 65 से. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन. हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस, तो माइनस का साइन लगा दो. उसके बाद 7236 करेक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या है, करेक्ट मल्टीप्लिकेशन है उसे 56 से मल्टीप्लाई करना था. ठीक है, अब देखो ये है हमारा इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब देखो दोनों ही ब्रैकेट में कौन सा नंबर सेम है, 7236 सेम है, तो उसको हम क्या करेंगे, कॉमन बाहर निकाल लेंगे. ठीक है, ये हमने कॉमन दोनों ब्रैकेट में से बाहर निकाल लिया. ठीक है, यानी कि ये और ये बाहर आ गया. अब अंदर क्या बचा, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा. अब अंदर क्या बचा, देखो 7236 तो बाहर आ गया, अंदर बचा 65, माइनस का साइन. इस ब्रैकेट में से भी 7236 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 56. ठीक है, समझ आया कैसे कॉमन बाहर निकाल लिया, ये दो नंबर को कॉमन बाहर निकाल लिया, अंदर बचा 65 माइनस 56. ठीक है, अब 7236 मल्टीप्लाई बाय 56 को 65 को माइनस करो 56 के साथ, 65 माइनस 56, 6 को कट करो 5, यहाँ हो जाएगा 15. ओके, सो 15 माइनस 6 9, 5 माइनस 5 0. ठीक है, 9 आया. अब इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 9 के साथ, तो 7236 मल्टीप्लाई बाय 9 करते हैं. 7236 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 9 6 ज़ा 54, 5 3 9 3 ज़ा 27, 28 29 30 31 32, 3 9 2 ज़ा 18, 19 20 21, 2, then 9 7 ज़ा
63, 64, 65। ठीक है, सो आंसर आ गया हमारा 65,124। ठीक है, यानी कि जो आंसर आया था 7,236 को 65 से मल्टीप्लाई करने से, ठीक है, वो जो आंसर था वो कितना बड़ा था करेक्ट आंसर से? 65,124 बड़ा था करेक्ट आंसर से। ठीक है, कंक्लूजन लिख देते हैं हम। सो द आंसर was greater than the correct answer by कितना बड़ा था? 65,124। ओके, अब देखो हिंट हमें दिया था कि क्या हमें दोनों मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है, तो नहीं, हमें दोनों मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो उसका भी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं हम। सिंस वी इंसर्टेड ब्रैकेट्स, हमने क्या लगा दिए? हमने ब्रैकेट्स लगा दिए, इस वजह से हमें दोनों मल्टीप्लाई नहीं करने पड़े। सो वी नीड टू परफॉर्म ओनली वन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ लिख देते हैं ओनली वन multiplication. Okay, now let's see the next one. Now let's see question number 9. Question number 9 हमें दिया हुआ है to stitch a shirt 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज़ नीडेड। ठीक है, यानी कि एक शर्ट को स्टिच करने के लिए, ठीक है, एक शर्ट को सिलने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मीटर एंड CM स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर। सो 40 मीटर क्लॉथ, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि 40 मीटर क्लॉथ अगर है तो उसमें से हम कितने शर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, और 40 शर्ट्स बनाने के बाद कितना क्लॉथ बच जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमें एक हिंट भी दिया हुआ है, कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर, यानी कि इस डेटा को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है एंड देन हमें आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो 40 मीटर्स में से कितना शर्ट बन जाएगा, कितनी शर्ट्स हम बना सकते हैं, और क्लॉथ कितना बचेगा। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि 40 मीटर्स में से कितनी शर्ट्स हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करते हैं टोटल लेंथ जो हमें क्लॉथ की दी है। ओके, सो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ की टोटल लेंथ हमें दी हुई है 40 मीटर्स। ठीक है, इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो 40 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 40 multiply by 100 centimeter, which is equals to 40 into 100 will be 4000 सेंटीमीटर। कैसे? 4 1 4 और साथ ही 3 ज़ीरोज़ ऐड कर दो। ठीक है, सो 4000 सेंटीमीटर क्लॉथ हमारे पास है। अब हम कन्वर्ट करते हैं कि हमें कितना क्लॉथ चाहिए शर्ट को स्टिच करने के लिए। ठीक है, तो लेंथ ऑफ cloth required to stitch a shirt। ठीक है, एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितना हमें लेंथ रिक्वायर्ड है? तो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, साथ ही साथ हम ऐड कर देंगे 15 सेंटीमीटर को। ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 सेंटीमीटर प्लस
15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 200 प्लस 15 कर दो, तो 0 + 5 5, 0 + 1 1 एंड 2 एज इट इज़। सो 215 सेंटीमीटर क्लोथ हमें चाहिए होता है एक शर्ट को स्टिच करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कन्वर्जन। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ़ शर्ट्स दैट कैन बी स्टिच्ड आउट ऑफ 4000 सेंटीमीटर क्लोथ, ठीक है। अब लिखते हैं नंबर ऑफ shirts that can be stitched, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितनी नंबर ऑफ़ शर्ट्स हम स्टिच कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्लोथ है हमारे पास उसको हम डिवाइड करेंगे कि एक शर्ट के लिए कितना लेंथ रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो 40,000 को हमने कन्वर्ट किया था, ठीक है, तो हमारे पास आया था 4000 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया था, तो हमारे पास आया था 215 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 4000 को 215 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करते हैं, डिवाइड भी मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया 4000, यहाँ पे हम 215 से उसको, ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो 215 इंटू 2 अगर करते हैं, ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10, 1 2 1 ज़ा 2 3 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 430 400 से बड़ा हो जाएगा तो हम लेंगे 1 ज़ा 215 माइनस, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 9, यहाँ 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 1 8, 3 माइनस 1 1। अब ले लेते हैं 0 को नीचे, ठीक है। नाउ 215 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 12, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 17, 215 इंटू 9, 9 5 ज़ा 45, 4 9 1 ज़ा 9 प्लस 4 13 1, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19। अब देखो 1935 बड़ा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे, 8 ज़ा 1720 माइनस 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 2 3 एंड 8 माइनस 7 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो 130 हमारा रिमाइंडर आ गया। ओके, सो हम 4000 सेंटीमीटर क्लोथ में से कितनी शर्ट्स बना सकते हैं, हम टोटल 18 शर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। और कितना क्लोथ बच जाएगा, तो 130 सेंटीमीटर क्लोथ जो है वो बच जाएगा, ठीक है। अब 130 सेंटीमीटर क्लोथ यानी कि इसको हम मीटर्स में कैसे लिखेंगे, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब कंक्लूजन लिख देते हैं। सो कितनी शर्ट्स हम स्टिच कर सकते हैं, 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड कितना क्लोथ बच जाएगा, 1 मीटर 30 सेंटीमीटर क्लोथ will be left over। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।